जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको राष्ट्रीय IIM योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 का जो ओरिजिनल पेपर है उसके प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। इसमें देखिए ऑलरेडी मैंने मैट के सभी प्रश्नों को बता दिया है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, प्लेलिस्ट से इन प्रश्नों को देखना होगा कि कैसे मैंने इसको हल करके समझा कर बताया हुआ है। तो सभी प्रश्न मैंने कवर कर लिए हैं। सैट में मैंने विज्ञान का और सामाजिक अध्ययन का ऑलरेडी प्रश्नों को बता दिया है, और गणित के भी देखिए काफ़ी प्रश्न मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने 114 क्वेश्चन नंबर तक बताया था। आज मैं आपको 115 क्वेश्चन नंबर से बताने जा रहा हूँ। काफ़ी बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि सर अभी तो 2024 की जो परीक्षा तो हुई नहीं। ठीक है, तो ये बताना चाहूँगा बच्चों, कई राज्यों में जैसे एक इम्पॉर्टेंट ये भी बात है कि आप जिस भी राज्य के हों, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, तो सबका पैटर्न सेम है। सैट के देखिए 90 प्रश्न आते हैं, जिसमें विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित के भी प्रश्न होते हैं। और बच्चों लैंग्वेज जो होता है ड्यूअल होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए सामान्य मानसिक योग्यता के 90 प्रश्न होते हैं, चाहे आप जिस राज्य हैं। तो कई राज्यों में 2 पार्ट में होता है, एक बार सुबह होता है, एक बार दोपहर में होता है। यूपी में कई राज्यों में एक साथ होता है। ठीक है, और कई राज्यों में जैसे कि ये आपका यूपी का है लास्ट ईयर का, तो 2024 के लिए है। जो इस साल बच्चे देंगे 10 नवंबर को पेपर, उनका 2025 लिख के आएगा, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर के लिए छात्रवृत्ति पाने के लिए हैं। और कई राज्यों में 2024 लिख के आएगा, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर है और ये है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो आइए अब प्रश्नों को, जो गणित वाले प्रश्न हैं उसको हम लोग हल करके देखें। और साथ ही साथ बच्चों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तब आइए क्वेश्चन के पास हम लोग फोकस करते हैं और देखते हैं जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों आप यहाँ देख सकते हैं। एक गांव की जनसंख्या 4% की दर से कम हो रही है। तो जनसंख्या देखिए यहाँ कम हो रही है। यदि गाँव की वर्तमान जनसंख्या 5760 हो तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या थी। ठीक है, तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो आप याद रखिए। देखिए इसी तरह का आप ना, जैसे ये जनसंख्या को लेकर है, तो कार को लेकर के एक व्यक्ति ने कार खरीदा या एक व्यक्ति ने ये आपकी बाइक खरीदी, तो आप जानते हैं कि भाई नई गाड़ी का दाम ज़्यादा होता है, पुरानी गाड़ी का दाम कम होता चला जाता है। तो इसी आधार पे उन प्रश्नों को भी आप हल करेंगे। तो जो बेसिक फॉर्मूला है वो है आपका x × 1 माइनस आपका जो दर होगा r/100 टू द पावर t। ठीक है, और जो वर्तमान दिया होगा आपको यहाँ पर ये लिखना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेसिक ध्यान रखिएगा। तो हमें यहाँ पर हमने मान लिया है कि x जो है वो आपकी 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या थी। 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या थी, ये आपने नोट कर लिया। ऐसे ही अगर आप बाइक का रेट रहेगा तो बाइक का रेट आप ये आ जाएगा कि भाई ओरिजिनल में इतने में ख़रीदा था। ठीक है, अब उसका कितना दाम हो गया है, या अब कितनी जनसंख्या है, अब उसकी इतनी जनसंख्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ के चलेंगे। तो जो वैल्यूज़ हैं हम उसको पुट कर देते हैं। x1 माइनस दर है 4/100, समय जो है वो 2 वर्ष दिया हुआ है तो 2 हम डाल देंगे। ठीक है, और हो जाएगा 5760। परीक्षा में याद रखिएगा हर एक चीज़ फिगर आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। इसको आपने हल किया, बाद में इससे आप इक्वेट कर दिएगा तो जल्दी से हम हल कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा x हो जाएगा 100 माइनस 4/100 टू द पावर 2। अब हम इसको केवल हल कर ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया ये x 96/100 टू द पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम इक्वेट कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा ये आप जान सकते हैं, मतलब 2 बार है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। 96 × 96 और बटे 100 × 100। तो आप कैसे भी कट्टम कुट्टा खेल सकते हैं, ये x हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत अब मैं ये फिगर ले आ रहा हूँ। 100 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई के नियम के तहत ऊपर चला जाएगा, 100 × 100, और जो 96 है बच्चों वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप काट लेंगे। इसमें काटने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि काटूंगा काफ़ी समय लगेगा। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों 6250 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर चौथा इसका जो है बच्चों वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखिएगा। बाइक का या किसी भी चीज़ का सामान का जिसमें दाम घटता है उसमें आप इस तरीके से इसको हल करेंगे। और बेसिक कई सवाल जो है मैंने गणित के समझाए हुए हैं,
तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। जिन कई बच्चे कह रहे सर गणित नहीं आती है, तो आप नवोदय के कक्षा 5 का जो मैंने वीडियोस बनाया है उसको आप प्लेलिस्ट से अवश्य देखिए। अब देखिए ये प्रायिकता का सवाल है आपके सामने। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता है। भाई 2 बच्चे हैं, ठीक है, मान लीजिए 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे क्या क्या हो सकते हैं, इसको आइए सोचें। लड़का लड़का यानी कि बॉय बॉय हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हमने मान लिया कि गर्ल गर्ल हो सकती है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मान लिया कि एक लड़का एक लड़की हो सकता है, पहला लड़का दूसरी लड़की, फिर पहली लड़की और दूसरा लड़का हो सकता है। अब कोई और आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है तो बताइए, यही ना हो सकते हैं भाई, लड़का लड़का, लड़की लड़की, लड़का लड़की और लड़की लड़का, ठीक है। तो कुल कितनी पॉसिबिलिटी है बच्चों, कुल मतलब कितने तरह के बच्चे हो सकते हैं, 4 तरह के बच्चे हो सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता। भाई दोनों बच्चे लड़की किस कंडीशन में, केवल एक कंडीशन में है, ठीक है। तो आपका जो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी को पी लिखते हैं बच्चों। यहाँ पे भी देखिए प्रोबेबिलिटी है, वही अंग्रेजी में इसको पी प्रोबेबिलिटी कहते हैं, तो पी मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये होगा अनुकूल परिणाम ऊपर होता है और बटे संभावित परिणाम। संभावित परिणाम क्या है, कुल 4 है। अनुकूल मतलब जो सवाल के हिसाब से कितने उत्तर हो सकते हैं, भाई एक ही उत्तर हो सकता है, तो इसकी प्रायिकता बच्चों 1/4 होगी। ऐसे मैंने प्रायिकता के कई तरह के सवाल विधिवत समझा के बताए हुए हैं। आप गणित की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो उससे आप आराम से जान जाएंगे कि किस तरह से प्रायिकता के प्रश्नों को समझ के हल करना चाहिए। और ये गुणनखंड के तो देखिए काफ़ी मैंने सवाल बताए हुए हैं। तो गुणनखंड वाला ये सवाल इसको देखें, क्वेश्चन नंबर 117, 49 माइनस 1/a² माइनस 1/b² प्लस 2/ab। अब इसके लिए बच्चों जो सिंपल फार्मूलाज हैं वो हमें ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, a² माइनस b² वाला। क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। किसी को भी पहले लिख सकते हैं a माइनस b, a प्लस b, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 49 हम रखें बाहर की तरफ, माइनस ले लें कॉमन, अब ब्रैकेट क्लोज कर दें। माइनस अब सबको मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान रखिएगा। तो माइनस माइनस 1/a² प्लस में हो गया, माइनस 1/b², इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/b² हो गया। और ये माइनस जब प्लस को मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये मैंने विधिवत ये भी समझाया हुआ है, जिन बच्चों को ये नहीं आता है प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, वो उसको देख सकते हैं। अब देखिए आपके सामने यही फॉर्मूला आ गया है, ठीक है, कि हमने जो ये लगाया है यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी वाला, ठीक है। एक जो जनरल फॉर्मूला है ये अभी हम लगाएंगे, ये वाला अभी हम लगाएंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा। एक और सिंपल है, आपको पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, मैं लिखना भूल गया था। तो इसको करेंगे हम लोग a² प्लस b² माइनस 2ab, यही ना होता है। अब आपके सामने देखिए a² b² माइनस 2ab, भले ये बटे में है, इसको आप समझिए। अगर ये ऐसे रहता, देखिए 1/a माइनस 1/b का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो आपके सामने क्या होता है, देखिए यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। a² भले वो बटे में है, 1 का स्क्वायर 1/a² प्लस b², 1 ये b है यहाँ पर, ये a का मान है, यहाँ b का मान हमें भरना है, तो 1/b² माइनस 2 ऐसे ही रहेगा ab, a ये हो गया और आपका b हो गया, ठीक है। ये कितना आया, 1/a² प्लस 1/b² माइनस 2 ऊपर रह जाएगा और नीचे ab आ जाएगा। अब देखिए ये जो चीज़ है, ठीक है, आपके सामने ये जो निकला और ये जो चीज़ है वो एक जैसा है कि नहीं है, पूरा सेम है। इसका मतलब हम इसकी जगह इसको लिख सकते हैं 1/a माइनस 1/b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब 49 को हम लिख लें 7 का स्क्वायर माइनस 1/a माइनस 1/b का होल स्क्वायर। इसको बच्चों आराम से सुनिएगा, समझिएगा 2 बार, जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है समझ में आ जाएगा। अब हम देखिए ये वाला फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं। a² माइनस b² का क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो यही हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये देखिए ये a हो गया, a का स्क्वायर, ये हो गया आपका b का स्क्वायर। बस उस फॉर्मूला में उस जगह बैठा देना है, a की जगह a, b की जगह b, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, आपका हो जाएगा 7 माइनस 1/a
माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1/b ब्रैकेट क्लोज, फिर 7 a प्लस b वाला लिख रहा हूँ मैं, प्लस 1/a प्लस माइनस माइनस होगा ये भी। तो ये देखिए आपका फैक्टराइज हो गया, फैक्टर के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो इसमें हम देखें किस ऑप्शन में है। 7 आपका माइनस 1/a प्लस 1/b, फिर 7 प्लस 1/a माइनस 1/a, मतलब आगे पीछे है, ये पहले हो गया ये बाद में हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे समझिएगा 3 गुणे 2 या 2 गुणे 3, भाई दोनों का उत्तर तो वही आएगा ना, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो बदला हुआ है, तो इसका इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। तो बच्चों देखिए, अगर इसी तरह से बाकी प्रश्नों को समझाना है तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और कि सर ये प्रश्न हम लोग को पूरा समझा दीजिए, क्योंकि आए हुए प्रश्न हैं बच्चों, यही प्रश्न बदल के आ सकते हैं, संख्याएं बदल दी जाएंगी, बस आपको समझ अपनी बनाए रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए मैं आपके लिए होमवर्क दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 118 का क्या होगा। ठीक है, इसको बताइए। फिर यहाँ पर क्वेश्चन 119 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हल करना है, नकल नहीं करना। हो सकता है आपको कहीं और से ये उत्तर मिल जाए इसका। ठीक है, तो आप इसको समझ के हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कि कैसे इन प्रश्नों को हल करेंगे, मैं आपको सभी प्रश्न दिखा देता हूँ और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। ठीक है, एक देखिए काफ़ी आसान सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 121 में बता दूँ। देखिए किसी भी संख्या के ऊपर x, कोई भी संख्या अगर उसके ऊपर घात 0 दिया हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो 3 के पावर 0 क्या होगा 1, 2 के पावर क्या होगा 0, ये 1, गुणे 5 के घात 0 क्या होगा 1, तो 2 × 1 कितना होगा 2 होगा। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन था, और ये इस तरह के नवोदय में भी, कक्षा 5 वाले में भी आते हैं। और ये जो वीडियोज़ है बच्चों, नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर इसलिए सही है। तो ये आपके होमवर्क के लिए है, तो इन सभी प्रश्नों को आप हल कीजिए। जो प्रश्न नहीं आए आप उसकी संख्या लिखिएगा, सर क्वेश्चन नंबर 122, 123 नहीं आए। अब तो यहाँ से देखिए विज्ञान शुरू हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से ज़्यादा सवाल नहीं बचे हैं अब। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 118, 19, 20, 21 तो मैंने बता ही दिया। तो 4 सवाल और बचे हैं, इन 4 सवालों को मैं विधिवत समझाकर आपको बता दूंगा। ये 4 सवाल आप होमवर्क में लेकर चलें। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।